मृत्युंजय। मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? बाहर की दुनिया में ना दया है ना दीन है, और वैसे भी तू मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि मैं तुझे तेरे इस प्यारे शहर में खुला भी नहीं छोड़ सकती। प्रेस और पुलिस दोनों तुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम तुझे यहाँ से ले जाने आए, एक ऐसी जगह जहाँ तुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। चल। तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे मृत्युंजय के पास जाना है। उस बेगुनाह इंसान को फांसी हो जाएगी। मुझे उसे बेकसूर साबित करना ही है। हाय, बेकसूर साबित करना? फांसी हो जाएगी? और तुझे लगता है मैं तुझे ये सब करने दूंगी? तुम उस रुद्र प्रताप और कलावती से मिली हुई हो। देखो, वो लोग बहुत बुरे इंसान हैं। पूरा का साथ देकर तुम्हें क्या मिलेगा? काम हो जाने के बाद रुद्र अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रुद्र प्रताप वही ना जिसकी ये बड़ी बड़ी मूंछ है, मुझे नहीं छोड़ेगा। वहां निर्दयी है ना वो, क्या करेगा मेरे साथ? हाँ, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। हाय रे दैया, मैं तो डर ही गई थी। इसे रामनगर वाले बंगले में पहुंचा दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मृत्युंजय तक पहुंचना ही है। वो बेकसूर है और इस बात का सबूत सिर्फ मैं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे, मृत्युंजय के सारे कपड़े कहाँ गए? बाबा आइए ना। वो बेटा, आज हमने वकील साहब को बुलाया है। मृत्युंजय के पैरोल को कुछ और दिन बढ़ाने की अर्जी दी थी हमने, उसका आज पता चलेगा, और साथ में वो नए सबूत के बारे में भी उन्हें बताना है। मृत्युंजय कहाँ है? पता नहीं बाबा, जाने कहाँ घूम रहे हैं। अभी तो उनके जख्म भी ठीक से भरे नहीं है, वो भी ताजा है। बेटा, जख्म तो कभी भी ठीक से नहीं भरे थे उसके बेटे, ना ही वो जो उसके शरीर पे दिख रहे हैं, ना ही वो जो उसके मन पे लगे। खैर, आप जाइए, मृत्युंजय को ढूंढ के लाइए, वकील साहब आते ही होंगे। जी। मैंने आपसे रुद्र प्रताप के अकाउंट चेक करने के लिए कहा था जी, लेकिन अब सिर्फ गबन ही नहीं, मुझे लगता है वो कुछ और षड्यंत्र रच रहा है। मुझे शक है कि रैली में जो बाबा पे हमला हुआ था उसमें रुद्र प्रताप का ही हाथ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगले 5 दिनों में अपनी छानबीन कीजिए और सच मेरे सामने लाके रखें, जल्द से जल्द। इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मैं अपना पैरोल का समय कम करवाकर जेल वापस जाना चाहता हूं। जी नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसलिए आप अपनी तरफ से सच का पता लगाइए, मैं मेरी खोज जारी रखता हूं।
हाँ तो वकील साहब, हमारे बेटे मृत्युंजय को कितने दिन का एक्सटेंशन मिला है? नहीं जयराज जी, कोर्ट ने मृत्युंजय के पैरोल को बढ़ाने की अर्जी नामंजूर कर दी है। कोर्ट सिर्फ दो ही चीजें देख रही है, एक तो ये कि मृत्युंजय खुद ही जेल वापस जाना चाहता है, और दूसरा ये कि हमारे पास मृत्युंजय की बेगुनाही साबित करने का एक भी सबूत नहीं है। नहीं था, अब है। वकील साहब, ये टिकट ये साबित करता है कि जिस रात को ये हादसा हुआ था, उस रात को मृत्युंजय भोपाल में रहता था। मेरे ख्याल से सबूत काफी होगा उसको बेगुनाह साबित करने के लिए। सबूत के बलबूते पर हम मृत्युंजय को जेल जाने से रोक सकते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना वकील साहब, हमारे पास बहुत कम समय है। बहुत कम समय? मैं समझा नहीं बेटा। पापा, मृत्युंजय ने जल्दी जेल वापस जाने का फैसला लिया है। तो हमें इस नए सबूत के साथ कोर्ट में जल्दी ही पिटीशन देना चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय अगर जेल वापस चला गया तो हमें ये कार्रवाई दोबारा से करनी पड़ेगी। वकील साहब, हमारा ये नया सबूत हमारी मदद तो करेगा ना? हाँ बिल्कुल। वकील साहब, इस सबूत को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखिएगा। ये सिर्फ एक टिकट नहीं है, मृत्युंजय की जिंदगी है। उन्होंने भले ही जीने की उम्मीद छोड़ दी है, पर हम सबकी उम्मीद अभी भी जिंदा है। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके? इस समय क्यों फोन किया? हमें बहुत घबराहट हो रही है भाई साहब। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। जयराज जी और तारा दोनों भी सच का पता लगाने चले हैं कि मृत्युंजय ने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया, और शायद उनके हाथ कोई सबूत भी लग गया है। अरे तुम बिना बात ही घबरा रहे हो। घबराहट तो होगी ही ना भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, जब से रैली में जयराज जी पर हमला हुआ है हमें एक पल का भी चैन नहीं है। हाँ, परेशान तो हम भी हैं कि हमारे भाई पर हमला किसने किया। और फिर तुम तो पत्नी हो, तुम्हारा तो हमसे कई गुना ज्यादा फिक्रमंद होना लाजमी है। अब तो ये फिक्र तभी खत्म होगी भाई साहब, जब ये पता चलेगा कि रैली में हमला किसने और क्यों करवाया था, और जब मृत्युंजय वापस जेल चला जाएगा। और ये दोनों काम सिर्फ आप कर सकते हैं। सही कहा तुमने, हम उसको हथकड़ियां पहना कर ही छोड़ेंगे। और तुम भी घबराने की बजाय ये पता करने की कोशिश करो कि वो क्या सबूत है जो जयराज के हाथ लगा है, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं हम सारे सबूत मिटा चुके हैं। जी भाई साहब। और सबसे बड़ा सबूत वो तो हमारे कब्जे में है।
ताया जी की सेवा में इतने सारे किन्नर क्यों है? रुको 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 इधर कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता कहाँ जाता है? ये प्राइवेट रास्ता है, बाहरी गाड़ियाँ अंदर अलाउ नहीं है। गाड़ी मोड़िए, पीछे जाइए। मैं जरा आगे जाके पूछ लूं। हमने कहा ना ये प्राइवेट रास्ता है, गाड़ी उधर मोड़ लो जिधर से आए हो, समझे कि नहीं? नहीं बुलाऊं पुलिस को? उसकी कोई जरूरत नहीं। चले आते हैं मोड़। आखिर ताया जी का किन्नरों से क्या संबंध हो सकता है? जेल जाने से पहले पता करना होगा। हेलो, एक नई बात पता चली। जरा पता करने की कोशिश करो कि रुद्र प्रताप का किन्नरों से क्या मेलजोल है। जेल जाने से पहले मुझे इस कुत्ती को सुलझाना ही होगा। थैंक्स। अरे उसका तो समझो ही मतलब इतने हम लोगों ने पार्टी की। अरे मीठी को बोलना कि मेरे फ्रेंड्स आ गए। थैंक यू। चलो भाई चलो। देखो तारा, मैंने क्या क्या बनाया है। चिकन बिरयानी, मिक्स्ड वेज, कढ़ी और मेरी स्पेशल खीर। अरे वाह, तुमने तो इतना कुछ बना लिया। वैसे आदि जी भी आ गए। हाँ सच में। चलो ये गर्मा गर्म खाना मैं टेबल में सजा देती हूँ। आज देखना, आदि जी की दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जोसेफ जी एक काम करो, ये सारा खाना ना तुम अपने घर ले जाओ। जी बहुरानी। और हाँ, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हुए ये जरूर बोलना कि मीठी भाभी ने अपने सुंदर हाथों से बनाया, ठीक है? जी जरूर कहूँगा। तारा क्या कह रही हो? चुप, एकदम चुप। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तू करेगी, समझी? आदि, अरे मीठी, लाइफ में जेठानी की बात मानकर पति की अकल ठिकाने नहीं लगाई तो क्या किया? लेकिन वो तो हम लोगों ने, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने उसको बुला लिया था, नहीं तो प्रोग्राम सारा खराब होता। फ्रेंड्स, मीट माय वाइफ मीठी। हाय। मीठी, मीट माय फ्रेंड्स। आज ये सब तुम्हारे हाथ का खाना खाने आए हैं। मैंने इन्हें बताया that you are an amazing cook. क्या हुआ मीठी? वो एक्चुअली मैंने आज डिनर बनाया ही नहीं। What? अब क्या करें, आज मेरा मूड ही नहीं था खाना बनाने का। मैंने सोचा जब आप आ जाएंगे मैं आपसे कहूंगी कि आप हम सबको कहीं बाहर ले चलिए खाना खाने के लिए। हाँ आदि, वो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, वहां चलते हैं, सबको बहुत मजा आएगा, है ना? ओके। ठीक है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। तारा, थैंक यू सो मच। पता है आदि मुझे और अपने सारे दोस्तों को बाहर लेकर जा रहे खाना खाने के लिए। यू आर अ जीनियस। भगवान करे तुम्हारी सारी दुआएं पूरी हो और तुम्हें मृत्युंजय भाई ढेर सारा प्यार करें। मैं तैयार होके आती हूँ। पता नहीं मीठी, तुम
तुम्हारी दुआओं का क्या असर होना है? मैं उस पति से ढेर सारा प्यार पाके क्या करूंगी जो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जेल जाना चाहता है, और मेरे पास उसे रोकने का कोई रास्ता भी नहीं है। जय हिंद सर। पहले हमें भी लग रहा था कि इस केस में कोई सुराग नहीं है, पर रैली के स्टेज के पास से ये बैग मिला, और इस बैग में से सर ये पिस्तौल। चौबीस घंटे के अंदर हमें ये पता चल जाना चाहिए कि बैग किसका है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी सबूत है ये। यस सर। जय हिंद सर। भाई, सर दुख रहा है, बाम लगा दूं? बैठिए। क्या देख रहे हो भाई? मिस मतलब कहीं जा रहे हो? समझी। एक बात बताओ भाई, डैड आपको कभी जेल वापस जाने नहीं देंगे। आप जेल नहीं जाओ। जेल, आई वोंट लेट यू गो। क्या? पता है भाई, ये जो रूबिक्स क्यूब है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी करने बैठती थी पहले लगता था कितना टफ होगा, एकदम इम्पॉसिबल। बट यू नो, जैसे शुरू करते हैं ना, ये अपने आप सुलझने लग जाता है। डैड भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। एंड आपको ये बात याद रखनी होगी, आप अपनी मोटी को कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, समझे? बसो, तुम्हें बाबा बुला रहे। जी, तुम्हारे कपड़े और सामान अलमारी से कहाँ गए? दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पैक कर दी। जेल जा रहे हो इसलिए ना? वो भी पैरोल का समय पूरा होने से पहले, है ना? हमारी मदद तो तुम कर नहीं रहे हो, उस पर से जो समय मिला है वो भी कम करते जा रहे हो। जल्दी जेल जाना चाहते हो ना? पर एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जेल नहीं जा रहे हो, क्योंकि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बार बार यही बात करने का कोई फायदा नहीं। फायदा? तुम बताओ ना, तुम्हारे जेल जाने से किसे फायदा होगा? बाबा को, मुझे, मीठी को, या वासु को? एक बात कान खोलकर सुन लो पतिदेव, तुम कहीं नहीं जा रहे। सुना तुमने? तुम्हें अपनी कश्ती खुद डुबानी है, कोशिशें कर लो, पर मेरी भी बात सुन लो पतिदेव। लाइफ में डूबती कश्ती के साथ समंदर पार न किया तो क्या किया? मुझे मरना है, जेल जाना है, मुझे मरना है, जेल जाना है। एक ही बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली, समझे तुम? मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई ऐसी बात जरूर सामने आएगी जो तुम्हें जेल जाने से रोक सके। मैं हार नहीं मानने वाली, समझ? जीना नहीं चाहती ना तुम, पर जीना पड़ेगा तुम्हें, मेरी खातिर, हम सबकी खातिर।
सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और अगर भगवान है वो हमारी मदद जरूर करे। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे हाथ में जरूर आएगा, देख लेना।